नमस्कारम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक सिंपल MCP सर्वर क्रिएट करने वाले हैं। इसमें हम कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ही बेसिक रहेगा। सबसे पहले आप एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लोगे जहाँ पे भी आपको करनी है। जैसे मेरे पास MCP नाम से ही मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया है। डायरेक्टरी का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बाद में काम आने वाला है जब हम इसको टेस्ट करने वाले हैं, या फिर जब आप इसको किसी भी LLM के साथ यूज़ करोगे, ईदर इन कर्सर और इन VS कोड और मे बी क्लाउडी डेस्कटॉप के साथ, जिसके साथ भी आप इसको यूज़ करोगे वहाँ पे ये पाथ आपके काम आने वाला है। सबसे पहले क्या करना है, आप कोई भी एक फ़ाइल क्रिएट कर लो। जैसे मैंने main.py क्रिएट की है, आप server.py जो भी आपको लगे आप कुछ भी नाम रख सकते हो। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट है हमारे पास, मैंने एक requirements.txt फाइल क्रिएट कर ली है जिसके अंदर हमारे पास पहली डिपेंडेंसी है MCP CLI, देन याहू फाइनेंस एंड इंस्पेक्टर। याहू फाइनेंस का यूज़ करके हम किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक का डेटा फैच करने वाले हैं और उसी के अराउंड हमारा MCP होने वाला है। थर्ड वन है इंस्पेक्टर। इसको हम इसलिए इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि इसका यूज़ करके हम बाद में अपना जो हम MCP क्रिएट कर रहे हैं उसको टेस्ट कर पाएँ। तो मेजरली आपको ये दो फाइल ही चाहिए, main.py या फिर server.py आप इसका नाम दे सकते हो। एंड देन आपके पास होगा requirement.txt। यहाँ पे मैं UV यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपके पास UV इंस्टॉल नहीं है तो आप सिंपली अपने ब्राउज़र में जाओगे एंड इंस्टॉल UV सर्च करोगे तो आपके पास एस्ट्रल डॉक्स का सबसे पहला लिंक जो आएगा आप उसको ओपन कर लोगे। वहाँ पे सिंपल कमांड्स दी हुई हैं, सेल स्क्रिप्ट्स हैं जिसको आप अपने टर्मिनल में रन करोगे और आप इंस्टॉल कर लोगे। चाहे आपके पास macOS है, विंडोज़ है या लाइनक्स है, आप अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको इंस्टॉल कर लोगे। जैसे ही आपके पास UV इंस्टॉल हो जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक वर्चुअल इन्वायरमेंट भी क्रिएट कर सकते हो और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, बट मैं नॉर्मली इस प्रैक्टिस को फॉलो करता हूँ। मैं अपना एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करता हूँ हर प्रोजेक्ट में, तो आप वो UV का यूज़ करके भी कर सकते हो। और जैसे ही आपको डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है वो आप सिंपली अगेन UV pip install -r requirement.txt करके अपनी जितनी भी डिपेंडेंसीज़ हैं उनको इंस्टॉल कर लोगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल्ड हैं, तो इसलिए इसने 3 पैकेजेस दिखा दिया है। उसके बाद हम main.py में चले जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सिंपली 14 लाइन का कोड है जिसके अंदर हम एक MCP सर्वर को क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले क्या है, आपको याहू फाइनेंस को इंपोर्ट कर लेना है, देन फास्ट MCP, एंड उसके बाद हम MCP का एक नाम दे देंगे। आप इस नाम को कुछ भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ तक इन 3 लाइन में एक MCP का इंस्टांस क्रिएट कर लिया। उसके बाद अभी के लिए हम सिंपली MCP.tool का यूज़ करने वाले हैं। ये बेसिकली एक फंक्शन की तरह ही होता है कि आपके पास, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि एक API एंड पॉइंट हो सकता है, इसको आप ऐसे बोल सकते हो। उसके बाद और भी होते हैं MCP में, जैसे रिसोर्सेज होते हैं या फिर प्रॉम्प्ट होता है, वो भी हैं। बट क्योंकि हमारा जो सेटअप है वो बिल्कुल बेसिक है, तो आज के इस वीडियो में हम सिंपली MCP.tool का ही यूज़ करेंगे। उसके बाद आप अपना एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर लोगे स्टॉक प्राइस का, जिसके अंदर हम टिकर को एज अ इनपुट ले रहे हैं और एक स्ट्रिंग को रिटर्न कर रहे हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, याहू फाइनेंस में टिकर जो भी हमने यहाँ से पास किया है उसको यहाँ पे पास करा देंगे और पिछले 1 मंथ का जो डेटा होगा इस स्पेसिफिक स्टॉक के लिए उसको फैच कर लेंगे। एंड देन जो भी उनका क्लोज प्राइसेस होगा उसको हम यहाँ पे रख लेंगे और उसको सिंपली प्रिंट करा देंगे एंड उसको हम यहाँ पे रिटर्न भी कर देंगे जो भी हमारे पास डेटा आया होगा। और इतने में हमारा एक MCP सर्वर का एक टूल क्रिएट हो गया है। एंड देन सिंपली उसके बाद हम मेन फंक्शन में जाकर MCP को रन कर लेंगे stdio के साथ। सिर्फ इतने में आपका एक सर्वर क्रिएट हो गया है और इसके बाद हम सिंपली इसको रन कर लेंगे। रन करने के लिए आपका सिंपल कमांड रहेगा, मेरे पास ऑलरेडी पड़ा होगा यहाँ पे। सो लेट मी जस्ट फिगर आउट सो उसके लिए हम कर लेंगे UV run MCP dev main.py। अगर आपके पास server.py है तो आपका यहाँ पे server.py नाम आएगा, अदरवाइज़ जैसे मेरे पास main.py है तो मेरा main.py आएगा। और इसके बाद मैं सिंपली इसको रन कर दूँगा और ये अभी इंस्पेक्टर को स्टार्ट कर रहा है।
और 6277 पे प्रॉक्सी सर्वर स्टार्ट होकर के हमारा जो सर्वर है वो इस यूआरएल पे रन हो गया। अब इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली अपना ब्राउज़र में जाएंगे, इस यूआरएल को हिट करेंगे और आपको कुछ इस तरह का यूआई मिल जाएगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट टाइप है स्टूडियो एसएससी, हम एसएससी स्टूडियो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को यूज़ कर रहे हैं। देन कमांड हमारी यूवी चली थी, आर्ग्यूमेंट में हमने ये रन किया है बेसिकली, रन एमसीपी रन। इन्वायरमेंट वेरिएबल में जो भी डिफ़ॉल्ट सेटिंग होगी, कॉन्फ़िगरेशन में भी डिफ़ॉल्ट ही सेटिंग हम रखेंगे, हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। देन सिंपली हम कनेक्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कनेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड आना स्टार्ट हो जाएगा, अगर आपका सर्वर ठीक से कॉन्फ़िगर हुआ होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रिसोर्स, प्रॉम्प्ट, टूल, पिंग, सैम्पलिंग, रूट्स, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, बट क्योंकि हमने सिर्फ टूल को यूज़ किया तो हम टूल्स में ही जाएंगे। देन उसके बाद हम क्लिक करेंगे लिस्ट टूल पे, और यहाँ पे जैसे ही आप लिस्ट टूल पे क्लिक करोगे तो इसका अगर सक्सेस आया होगा, यहाँ पे अगर आप रिस्पॉन्स देखोगे तो हमारे पास स्टॉक प्राइस के नाम से हमने हमारा जो फंक्शन था या फिर हमारा जो एमसीपी सर्वर है वो क्रिएट किया था, यहाँ पे ये लिस्ट होना स्टार्ट हो गया है। एंड देन उसके बाद हम स्टॉक प्राइस पे क्लिक करके जो हमने इनपुट प्रोवाइड करने के लिए हमने ऑप्शन दिया था हमारे फंक्शन में, जो पैरामीटर पास किया था वो था स्टॉक टिकर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एप्पल के लिए चेक कर लेते हैं कि उसके लास्ट मंथ के जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो क्या रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास ये रिस्पॉन्स आने लगेगा, दैट मीन्स कि आपका जो सर्वर है वो करेक्टली रन हो रहा है। यहाँ पे आप लोग्स भी अगर देखोगे तो यहाँ पे भी मैसेज रिसीव फॉर सेशन आईडी दिस। सो ऐसे करके आप किसी भी डिफरेंट स्टॉक का, जैसे IBM का अगर मैं देखूँ तो ये IBM का लास्ट मंथ का क्लोज प्राइसेस हैं। तो ये एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था जिसमें हमने एमसीपी को बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सीखा। बिल्कुल सिंपल है, तो ऐसे करके आप अपने कुछ भी कॉम्प्लेक्स एमसीपी सर्वर्स क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ ही मिनट में हमने अपने एमसीपी सर्वर को क्रिएट किया, उसको रन किया और उसको टेस्ट भी कर लिया है। अब मेन क्वेश्चन आता है कि हम इसको कैसे किसी भी LLM के साथ या फिर कर्सर के अंदर या फिर VS कोड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको कर्सर के अंदर दिखा देता हूँ इसको कैसे सेटअप कर सकते हैं। इवन दो मेरे पास पेड प्लान नहीं है तो इसलिए मैं इसको टेस्ट नहीं कर पा रहा, बट मैं आपको बता देता हूँ कि इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपने कर्सर के अंदर। तो आप सिंपली यहाँ पे अगर आपके पास लेटेस्ट कर्सर होगा तो आप यहाँ पे MCP पे चले जाओगे, जैसे मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है। तो अगर आपको एक नया क्रिएट करना होगा तो आप यहाँ से सिंपली ऐड न्यू पे क्लिक कर दोगे, और ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है आप इसको यहाँ से ऐसे करके या तो आप ऐसे ऐड कर लोगे, नहीं तो इसको अगर मैं एडिट करूँ, इन्होंने अभी लेटेस्ट में ऐसे ऑप्शन दे दिया। इससे पहले कमांड का एक ऑप्शन आ रहा था, अगर आपके पास पुराना होगा तो वहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे, कमांड और एक और कुछ तो ऑप्शन होगा। आपको कमांड सेलेक्ट करना है एंड देन कमांड के वहाँ पे आपको टूल का नाम देना है एंड देन कमांड में आपको देना है UV -- डायरेक्टरी, और उसके बाद आपको अपने फोल्डर का नाम दे देना है, एब्सोल्यूट पाथ, पूरे का पूरा पाथ देना है जहाँ पे भी आपका MCP का जो सर्वर है आपने क्रिएट किया है उसको यहाँ पे मेंशन कर देना है। सो बेसिकली UV, देन डायरेक्टरी कौन सी है उसका पाथ एंड देन उसके बाद रन और आपके सर्वर की फ़ाइल का नाम। सो ऐसे आप जैसे ही ऐड करोगे तो आपका सर्वर यहाँ पे MCP सर्वर जो है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। यहाँ पे आप अभी ग्रीन देख रहे हो, दैट मीन्स कि ये ऑलरेडी एडिड है और ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली करना कुछ नहीं होता, यहाँ पे जा कर के आप एजेंट पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप जो भी कमांड दोगे अगर वो स्टॉक से रिलेटेड होगी तो वो इसको फैच कर लेगा। क्योंकि एजेंट्स की बात हो रही है तो वो डायरेक्टली चेक करेगा कि क्या उसके पास कोई एजेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और जो भी रिलेवेंट एजेंट होगा वो उसको यूज़ करके उसका रिस्पॉन्स दे देगा। बट क्योंकि मेरे पास फ्री प्लान है तो इसको मैं यूज़ नहीं कर सकता, उसके लिए हमें प्रो प्लान ही चाहिए होता है। उसको मैं फिगर आउट कर रहा हूँ कि कैसे उसको फ्री के साथ यूज़ कर सकते हैं। एंड देन अभी जो लेटेस्ट अगर आपके पास कर्सर है तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कुछ इस तरह से आती है। यहाँ पे आपको सिंपली अपनी JSON फाइल को ऐड कर देना है। MCP सर्वर्स, हमारे सर्वर का नाम है स्टॉक्स, कमांड है हमारी UV, और आर्ग्यूमेंट्स में हमारा अगेन सेम ही चीज़ है, डायरेक्टरी जो मैंने बताया। सबसे पहले हम डायरेक्टरी देंगे, फिर हमारा जो पाथ होगा एब्सोल्यूट पाथ वो देंगे, फिर रन करेंगे एंड देन हमारी सर्वर फाइल का नाम, एंड दैट्स इट। तो ऐसे करके आप इसको अपने
कर्सर एडिटर के अंदर MCP को ऐड कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।